अफ़गानिस्तान के शहर गजनी के शासक महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी अफ़गानिस्तान के गजनी शहर का रहने वाला था। भारत पे आक्रमण करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी। दोस्तों, यह पहला मुस्लिम आक्रमणकारी नहीं था जिसने भारत पे हमला किया था। इसके पहले भारत पर सर्वप्रथम अरबी मुसलमानों का आक्रमण 636 ईस्वी में हुआ था। यह आक्रमण उमर खलीफा के समय में बम्बई के निकट थाने पर हुआ, परंतु यह आक्रमण असफल रहा। भारत पर पहला सफल आक्रमण 1712 में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया। खलीफा उल वाजिद के शासनकाल में यह आक्रमण हुआ था। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व 711 ईस्वी में ही उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। दूसरा अभियान बुदैल ने किया, किंतु वह भी असफल रहा। इन परिस्थितियों में इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय सिंध पर चच के पुत्र दाहिर का शासन था। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिली। 8वीं सदी ईस्वी के प्रारंभ में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर अरब आक्रमण हुआ, किंतु उसका कोई अस्थायी परिणाम नहीं हुआ। अरबों का राज्य सिंध और मुल्तान के पूर्व में नहीं फैल सका तथा उनकी शक्ति क्षीण हो गई। डॉक्टर स्टैनली लेनपूल के शब्दों में, सिंध को अरबों ने विजय तो किया, किंतु यह विजय इतिहास और इस्लाम धर्म की घटना मात्र ही रही। यह एक प्रभाव रहित विजय थी। उनके इस अधूरे काम को तुर्कों ने पूरा किया। मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी था। वह इराक के राजा अल हज्जाज का भतीजा और दामाद दोनों था। जिस समय उसने सिंध पर आक्रमण किया, उसकी आयु मात्र 17 वर्ष की थी। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप वर्ल्ड मैप पे आप देख सकते हैं अफ़गानिस्तान कहाँ पे है। अफ़गानिस्तान यहाँ पे है और ये है अफ़गानिस्तान का मैप, जहाँ पे आप देख सकते हैं गजनी को। गजनी अफ़गानिस्तान का एक छोटा सा शहर है। इसी शहर से इंडिया पे आक्रमण करने वाले मुस्लिम आक्रमणकारी गजनी का संबंध है। गजनी एम्पायर आप मैप पे देख सकते हैं, जो अफ़गानिस्तान में था। अफ़गानिस्तान इस्लामी एमिरेट्स दक्षिण एशिया में अवस्थित देश है। अफ़गानिस्तान के पूर्व में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में भारत तथा चीन, उत्तर में ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान तथा पश्चिम में ईरान है। अफ़गानिस्तान रेशम मार्ग और मानव प्रवास का एक प्राचीन केंद्र बिंदु रहा है। पुरातत्वविदों के मध्यपाषाण काल के मानव बस्ती के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। यह काफ़ी महत्वपूर्ण शहर है। दोस्तों, इसी शहर में गजनी वंश की स्थापना होती है। गजनी वंश की स्थापना अल्पतगीन द्वारा की जाती है। गजनी वंश का अन्य नाम यामिनी वंश भी है। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। इस समय उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजवंश का राज्य था, जिसका विस्तार हिंदू कुश पर्वतमाला तक था। दोस्तों, अल्पतगीन सामानी साम्राज्य के एक सूबेदार थे, जो खुरासान के शासक के रूप में काम करते थे। सुबुक्तगीन उनके गुलाम थे।
जब अल्पतिगीन ने सामानी शासकों के खिलाफ विद्रोह किया तब उन्होंने सुबुक्तगीन को गजनी का प्रभारी बना दिया और अपनी बेटी की शादी उनसे कर दी। सुबुक्तगीन ने अल्पतिगीन के दो प्रवर्ती शासकों के अंदर भी एक गुलाम के रूप में शासन का कार्यभार देखा और सन 977 में ये गजनी के अमीर बने। सन 997 में इनकी मृत्यु के बाद इनके छोटे बेटे इस्माइल शासक बने, पर उनके बड़े भाई महमूद ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया और खुद गजनी के सुल्तान बन गए। गजनवी तुर्क मुल्क था और अपने समकालीन सल्जुक तुर्कों की तरह पूर्व में एक सुन्नी इस्लामी साम्राज्य बनाने में सफल हुआ। इसके द्वारा जीते गए प्रदेशों में आज का पूर्वी ईरान, अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया, पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत शामिल थे। इसके युद्धों में शिया, काबुल शाही हिंदू, कश्मीर का नाम प्रमुखता से आता है। भारत में इस्लामी शासन लाने और अपने लूट के कारण भारतीय हिंदू समाज में गजनवी को एक आक्रामक शासक के रूप में जाना जाता है। उसने भारत में काफ़ी लूटपाट एवं कत्लेआम किए और महिलाओं के साथ काफ़ी बर्बरतापूर्ण व्यवहार किए, जो भारतीय द्वारा अक्षम्य है और भारतीय इतिहास में उसे हमेशा बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाएगा। वह पिता के वंश से तुर्क था, पर उसने फारसी भाषा के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि गजनवी के दरबारी कवि फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की, पर वो हमेशा फिरदौसी का समर्थन नहीं करता था। गजनी, जो मध्य अफ़गानिस्तान में स्थित एक छोटा सा शहर था, इसकी बदौलत साहित्य और संस्कृति के एक महत्वपूर्ण केंद्र में बदल गया। बगदाद के अब्बासी खलीफा ने महमूद को फातिमी खिलाफत के विरुद्ध जंग करने के इनाम में खिलत और सुल्तान की पदवी दी। सुल्तान की उपाधि इस्तेमाल करने वाला गजनवी पहला शासक था। महमूद गजनवी को भारतीय सूत्रों में गर्जनाधीराज कहा गया है। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था, बल्कि मात्र लूटपाट करना था। महमूद गजनवी एक शिक्षित एवं सुसभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था। उसका दरबारी इतिहासकार उतबी था। उसने किताबुल यामिनी तथा तारीखे यामिनी नामक ग्रंथों की रचना की। इसके अतिरिक्त उसके दरबार में दर्शन, ज्योतिष और संस्कृत का उच्च कोटि का विद्वान अलबेरुनी, तारीखे सुबुक्तगीन का लेखक बैहाकी, जिसे इतिहासकार लेनपुल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी, फारस का कवि उजारी, खुरासानी विद्वान तूसी एवं उनसुरी, विद्वान अशजदी और फारूकी तथा शाहनामा के रचयिता फिरदौसी प्रमुख व्यक्ति थे। महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019-20 में हुआ। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर एवं महमूद के बीच किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, किंतु इसका कोई परिणाम न निकला। इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध स्थल उपयुक्त न होने के कारण रात्रि के अंधकार में अपनी सेना को हटा लिया। महमूद गजनवी भी लौट गया। इस प्रकार विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। मुस्लिम लेखकों ने उसे तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। विद्याधर ने कुछ हिंदू राजाओं का एक मित्र संघ बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य कन्नौज के शासक राज्यपाल को सजा देना था। उनकी दृष्टि में राज्यपाल ने मथुरा और वृंदावन जैसे तीर्थ स्थानों को लूटने वाले महमूद से बिना युद्ध किए हुए भागकर एक बड़ा अपराध किया था। इन राजाओं ने राज्यपाल पर आक्रमण कर उसे मार दिया। महमूद गजनी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार
अल-बेरूनी 11वीं सदी में भारत आया था। उसकी पुस्तक किताबुल हिंद से तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बेरूनी था। उसका जन्म 973 में हुआ था। वह खीवा प्राचीन ख्वारिज़्म देश का रहने वाला था। वह महमूद गजनी के साथ भारत आया था। अल-बेरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्र तक थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित तथा धर्म और धर्मशास्त्र। इन्हीं रुचियों ने उसे भारत की तत्कालीन धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उसने संस्कृत का अध्ययन किया और अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र तथा वराहमिहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उसने जगह जगह भगवद गीता, विष्णु पुराण, वायु पुराण को उद्धृत किया। अल-बेरूनी ने अरबी भाषा में तहकीके हिंद की रचना की थी। सर्वप्रथम शाचाऊ ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद। महमूद गजनवी ने संस्कृत में लिखे हुए मुद्रा जारी किए। महमूद गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रा लेख अरबी भाषा में था तथा दूसरी तरफ अंकित लेख संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में था। सिक्के के मध्य भाग में संस्कृत भाषा में लिखा था, अव्यक्त मेकम मोहम्मद अवतार नुरुपति महमूद। इस लेख के चारों तरफ अंकित लेख था, अव्यक्तिया नाम अयाम टनकम हतो महमूदपुर संवतो 418। चांदी के सिक्के का वजन 3 ग्राम था। महमूद गजनवी सुबुक्तगीन के ईरानी बेगम की संतान था, जिसे साम्राज्य विस्तृत करने का बहुत शौक था। फारसी काव्य में महमूद के अपने गुलाम मलिक अयाज से प्रेम का जिक्र मिलता है। उर्दू में इकबाल का लिखा एक शेर है, न हुस्न में रही वो शोखियाँ, न इश्क में रही वो गर्मियाँ, ना वो गजनवी में तड़प रही, ना वो खम है जुल्फ़े अयाज में। धन्यवाद।